नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज 3 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केस हुए 14। प्रदेश सरकार वहन करेगी चंबा की 2 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बच्ची के इलाज का खर्च। हिमाचल में अब 12 में से केवल 3 ही जिले रह गए ग्रीन जोन में। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल व बिहार में फंसे हिमाचलियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर पत्नी ने पति व पिता ने बेटे के खिलाफ की पुलिस में शिकायत। बिंदल बोले, वर्चस्व की जंग लड़ रहे कांग्रेसी नेता, मोबाइल खरीद को बताया जरूरत। हमीरपुर में 11 दिन से होम क्वारंटाइन व्यक्ति की मौत, लंग कैंसर से था पीड़ित। आर्थिक तंगी से परेशान होकर मिल्कफेड के सेवानिवृत्त कर्मी ने लगाया फंदा। सुंदरनगर में ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान पर हमला, मारपीट कर जला दी बाइक। हर घर पाठशाला का पहला प्रयास सफल, हिमाचल में बड़े स्तर पर होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 2 टैक्सी ड्राइवर बिलासपुर व 1 युवती कांगड़ा से है। हालांकि बिलासपुर में जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो हिमाचल के निवासी नहीं हैं। ये दोनों सिर्फ सवारियां छोड़ने हिमाचल आ रहे थे, जबकि कांगड़ा में 19 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवती का भाई पहले ही कोरोना पॉजिटिव है, जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। युवती कांगड़ा जिला के तरखानकड़ की रहने वाली है। युवती के सैंपल की जांच राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में की गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिलासपुर के कोरोना पॉजिटिव टैक्सी चालकों में एक मंडी के चचेौड़ तो दूसरा बैजनाथ सवारियां छोड़ने आया था। इन्हें बिलासपुर के श्री नैना देवी और स्वारघाट में क्वारंटाइन किया गया था। एम्बुलेंस दोनों को लेकर मेडिकल कॉलेज नेर चौक के लिए रवाना हो गई है। राज्य सरकार ने चंबा जिला से संबंधित 2 वर्षीय कोविड-19 पीड़ित बालिका के इलाज का सारा खर्च उठाने का फैसला लिया है। कोरोना पॉजिटिव होने के साथ बच्ची दिल की बीमारी से भी पीड़ित है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला की निवासी इस बालिका के दिल में छेद है और उसका इलाज केवल शल्य चिकित्सा से ही संभव है। उन्होंने कहा कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य अथवा राज्य के बाहर इलाज पर आने वाले खर्च को वहन करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि धन के अभाव में प्रदेश का कोई भी नागरिक गंभीर बीमारी के इलाज से वंचित न रहे। बच्ची का इलाज चंबा में चल रहा है और इसके पिता भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हिमाचल में सिर्फ 3 जिले कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर ही ग्रीन जोन में रह गए हैं। शिमला के बाद अब बिलासपुर भी ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ गया है। बिलासपुर जिले में रविवार को एक साथ 2 पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि शिमला में भी सरकाघाट के युवक की माता कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला जिला मंडी की रहने वाली है। सैंपल शिमला में लेने के कारण ये शिमला के खाते में जुड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सिरमौर और मंडी में फिलहाल एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जो थे वे ठीक होकर घर चले गए हैं। नियमों के मुताबिक जिले को ग्रीन जोन में आने के लिए अंतिम व्यक्ति के नेगेटिव होने और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 28 दिन होने आवश्यक हैं। जिला सिरमौर को अभी 28 दिन नहीं हुए हैं, जबकि जिला सोलन को 28 दिन हो गए हैं। लेकिन बद्दी से चंबा गए 2 लोग, पंजाब गई युवती और एक और व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद इसे ग्रीन जोन घोषित नहीं किया जा रहा है। ये इसलिए कि यहाँ इन लोगों के कांटेक्ट में आए अन्य लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल व बिहार में फंसे हिमाचलियों के लिए गुड न्यूज है। इन राज्यों में फंसे हिमाचलियों को भी ट्रेन सुविधा मिल सकती है। जयराम सरकार इन राज्यों से भी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने का विचार कर रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गोवा में फंसे हिमाचल के लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए थिविम, मड़गांव, करमाली से ऊना तक विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए सहमति प्रदान की है। ये विशेष रेलगाड़ी 13 या 14 मई को गोवा से चलेगी। बेंगलुरु में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए 11 मई को बेंगलुरु से ऊना के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार से महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल व बिहार आदि राज्यों से भी ऐसी ही ट्रेनें शुरू करने का आग्रह करने पर विचार कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए होम क्वारंटाइन किए 2 लोगों द्वारा नियमों
का उल्लंघन करने पर परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है। हमीरपुर के बड़सर में पत्नी ने पति के खिलाफ और सुंदरनगर के सलापड़ में पिता ने पुत्र के खिलाफ पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है। जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के तहत एक पत्नी ने सरकारी स्कूल में अध्यापक पति के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन करने की शिकायत पुलिस को दी है। इसके बाद अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अध्यापक गत 7 मई को गुजरात के सूरत से अपने भाई को वापस बड़सर लेकर आया था। उधर डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने कहा कि सुंदरनगर की बीबीएमबी सलापड़ कॉलोनी निवासी गणेश ने पुलिस में उसके बेटे के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना करने पर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता का बेटा सुनील कुमार 3 मई को जीरकपुर से आया था। सलापड़ में हेल्थ चेकअप के बाद होम क्वारंटाइन करने को कहा गया था, लेकिन वे बार बार घर से निकल जाता था। उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता के साथ भी मारपीट कर घर से बाहर चला जाता था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कोरोना का ये दौर आरोपों प्रत्यारोपों के लिए नहीं है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। इस समय कांग्रेस के नेता वर्चस्व की जंग लड़ने में लगे हुए हैं। कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का बयान आया तो बाकी नेताओं को लगा सुधीर शर्मा दोबारा मार्केट में आ गए, तो पूर्व मंत्री जीएस वाली का भी बयान आ गया। जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देखा कि ये दोनों मैदान में आ गए तो उन्होंने भी बयान जारी कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तो इनसे भी आगे निकले, उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी ही भेज दी। हिमाचल अभी से विशेष बातचीत में बिंदल ने कहा कि ये नेतृत्व की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, हिमाचल के लोगों की कोरोना महामारी के बीच कैसे रक्षा हो। अफसरों को करीब 1.25 लाख के मोबाइल खरीदने के मामले को उन्होंने जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जयराम सरकार अच्छा काम कर रही है। सभी अस्पतालों में पीपीई किट, N95 मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध हैं। अस्पताल भी हैं। पॉजिटिव केस ठीक होकर जा रहे हैं। अगर कहीं पर कोई लैप्स है तो सरकार चिंता करेगी। किसी भी मामले को इशू बना देना समझदारी का विषय नहीं है। हमीरपुर के उपमंडल भोरंज में 11 दिन से होम क्वारंटाइन एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति फेफड़े के कैंसर का मरीज बताया जा रहा है तथा आखिरी स्टेज में था। ये व्यक्ति लॉकडाउन से पहले इलाज के लिए दिल्ली गया था और फिर वहां से 29 तारीख को ही वापस आ गया था। गांव टिकरी मिन्हास का व्यक्ति फेफड़े के कैंसर की बीमारी के चलते दिल्ली में अपना इलाज करवाने गया था, लेकिन कैंसर आखिरी स्टेज में होने के चलते डॉक्टरों ने उसे घर जाने को कहा था। दिल्ली में वह अपनी बेटी के पास रह रहा था। उनके घर आने से पूर्व ही वे लोग दिल्ली में ही रुक गए। जब हालात थोड़े ठीक हुए तो कर्फ्यू पास बनवाकर घर वापस 29 अप्रैल को आ गए। होम क्वारंटाइन में रह रहे थे, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद होम क्वारंटाइन में ही 10 मई को सुबह लगभग 8 बजे उनकी मौत हो गई। लोगों व परिजनों ने संदेह के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर मृतक के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। नाहन में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। व्यक्ति से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि वे कुछ समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। जो पेंशन मिलती है उससे घर का गुजारा तक नहीं चल रहा है। ऐसे कुछ शब्द एक कागज पर लिखकर मिल्कफेड से सेवानिवृत्त कर्मी अजीत सिंह ने फंदा लगा लिया। घटना शनिवार शाम की है। अजीत सिंह ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और खुद कमरे में
रोशनदान से कपड़ा बांधकर फंदा लगा लिया। परिवार के सदस्यों की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोला। तब तक अजीत सिंह दम तोड़ चुका था। सूचना मिलने के बाद नाहन पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। एएसपी अजय कृष्ण शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। मंडी जिला के सुंदरनगर में कोरोना संकट के बीच ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान पर एक शख्स ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, शख्स ने होमगार्ड जवान की बाइक को भी आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जवान को सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां जवान का उपचार करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल होमगार्ड जवान बीरबल सिंह पुत्र मुंशीराम निवासी हराबाग सुंदरनगर ने पुलिस को बताया कि जब वह ट्रैफिक ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, वह अपनी दुकान हराबाग में पहुंचा तो वहां एक कार खड़ी थी और उसके दूसरी तरफ एक व्यक्ति शौच कर रहा था। शिकायतकर्ता ने उसे इस प्रकार से शौच के बारे में पूछा तो आरोपी होमगार्ड जवान के साथ गाली गलौज करने लगा। जब बीरबल सिंह वहां से जाने लगा तो आरोपी ने उसे रोककर उस पर रॉड से हमला कर दिया। हिमाचल में हर घर पाठशाला का प्रयास सफल रहा है। अब इसे बड़े स्तर पर शुरू करने की योजना है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हर घर पाठशाला अभियान के अंतर्गत एक नई पहल की है। इसमें तकनीक का प्रयोग करके पहले ही दिन 60,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया और व्हाट्सएप पर क्विज करने का प्रयास किया। राहत की बात यह है कि इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 75% विद्यार्थियों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ये क्विज हर घर पाठशाला में पढ़ाए गए विषयों पर आधारित था और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से संचालित किया गया। ऐसी टेक्नोलॉजी को पहली बार उपयोग करने में कुछ कठिनाइयां भी आईं, लेकिन शिक्षा विभाग इन्हें ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।